मध्य प्रदेश में एक ऐसे अस्पताल का खुलासा हुआ है जहां 87 लोगों का स्टाफ काम करता है, जिसमें अस्पताल चलाने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेकर नर्स, वार्ड बॉय और बाकी प्रशासन से जुड़े तमाम लोगों की पोस्टिंग है। एमपी सरकार के मुताबिक इस अस्पताल की क्षमता 100 बेड की है, यानी एक बार में यहां 100 मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। जाहिर है 100 मरीजों की क्षमता के मुताबिक यहां पर स्टाफ भी होना चाहिए, लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि अस्पताल केवल कागजों पर है। जिस जगह पर यह अस्पताल दिखाया जा रहा है वहां अस्पताल के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई है, जबकि हकीकत यह है कि यहां पर कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। ये गड़बड़ झाला लाइमलाइट से दूर किसी कस्बे या देहात में नहीं हुआ है, बल्कि एमपी के सबसे बड़े शहर इंदौर में हुआ है, जिसे एमपी की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। जिस अस्पताल की मैं बात कर रही हूँ वो अस्पताल करीब 6 साल से कागजों पर फंक्शनल है। यहाँ पर हर रूटीन काम हो रहा था, सबका सब कागजों पर। यहाँ पर अस्पताल स्टाफ की पोस्टिंग, ट्रांसफर और जो सारे बाकी काम होते हैं वो सबके सब हो रहे हैं। इतना ही नहीं, शुरू में इस अस्पताल की क्षमता 50 बेड की थी, जिसे अपग्रेड कर 100 बेड की कर दिया गया। सब जानते हैं कि स्कूल हो या अस्पताल, इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत तभी पड़ती है जब इसकी जरूरत होती है। जरूरत के मुताबिक या मरीजों की संख्या के हिसाब से ही अस्पताल को अपग्रेड किया जाता है। वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जाती है और मेडिकल सुविधाएं बढ़ाई जाती है, ताकि वहां आने वाले मरीजों को उचित इलाज मिल सके। मगर जो अस्पताल है ही नहीं, उसका अपग्रेडेशन, यानी कागजों में बने इस अस्पताल का कागजों में ही अपग्रेडेशन भी कर दिया गया। दैनिक भास्कर रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून को जारी एक आदेश में खजुराना सिविल अस्पताल में एक लैब टेक्नीशियन को अपॉइंट किया गया है। जिस अस्पताल की मैं बात कर रही हूँ वो इंदौर की घनी आबादी वाले इलाके खजुराना में बताया जा रहा है। खजुराना और आसपास के इलाकों में 3 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। पिछले साल में एक अस्पताल सरकारी रिकॉर्ड में पूरी तरह फंक्शनल यानी संचालित माना जा रहा है, लेकिन अस्पताल अभी तक चालू नहीं हुआ है। चालू होता भी कैसे? अभी तो ये बनना भी शुरू नहीं हुआ है कि अब तक ये भी तय नहीं हो पाया है कि एग्जैक्टली ये अस्पताल बनेगा कहाँ। ऐसे में इसकी एक भी ईंट लगने का कोई सवाल नहीं है। इस अस्पताल के लिए अब तक केवल मीटिंग्स होती रही हैं, प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स बनती रही, पर रिजल्ट का क्या रहा? कुछ भी नहीं। ये खबर देश के कई अखबारों में प्रमुखता से छपी है। इसके मुताबिक 2020 में मध्य प्रदेश सरकार ने खजुराना एरिया में एक मॉडर्न सिविल अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की थी, मगर सरकारी कामकाज का नमूना देखिए कि घोषणा होने के बावजूद अस्पताल के लिए उपयुक्त जमीन अब तक नहीं खोजी जा सकी है। अफसरों को ऐसी कोई जमीन नहीं मिल पाई जहां पर यह अस्पताल बनाया जा सके, जबकि अस्पताल विभाग ने ऐसे अस्पताल के लिए डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित 87 पदों को मंजूरी भी दे दी और उनकी पोस्टिंग करने के आदेश भी निकाल दिए। इतना ही नहीं, सरकार की प्रक्रिया के मुताबिक इस लापता अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारियों का नियमित रूप से ट्रांसफर और प्रमोशन भी होते रहे। जिन कर्मचारियों की इस अस्पताल में पोस्टिंग की गई, वो जब यहाँ पहुंचे होंगे उन्हें हैरानी होगी कि वो अस्पताल कहाँ है जहां मुझे काम करना है। ऐसे में इन कर्मचारियों, डॉक्टरों को इंदौर के दूसरे सरकारी अस्पतालों में अटैच कर दिया गया सरकारी। अब जब ये लापता अस्पताल देश भर की मीडिया में सुर्खियों में आया तो सरकारी अफसर सफाई दे रहे हैं कि अस्पताल के लिए अच्छी खासी जमीन की जरूरत होती है। इंदौर जैसे शहर में अस्पताल के लिए इतनी बड़ी जगह मिलना आसान नहीं है, इसलिए अस्पताल नहीं बन सका। ये बात एक हद तक मानी जा सकती है कि बड़ा शहर है, जमीन ढूंढनी पड़ेगी, आसानी से नहीं मिल सकती, पर इसमें 6 साल लग जाएंगे, ये भी ठीक बात नहीं है। इसका नुकसान तो इंदौर के लोगों को ही हो रहा है। फिलहाल इस अस्पताल को ऑनलाइन डिक्लेयर कर दिया गया है ताकि बाद में कोई झंझट ना हो। इस बारे में जब एमपी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से पूछा गया तो उन्होंने पूरा इतिहास बता दिया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में यहाँ एक शहरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर संचालित होता था,
बाद में इसे 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में अपग्रेड कर दिया गया और फिर इसे 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई। मगर उपयुक्त सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्पताल का निर्माण शुरू नहीं हो सका। इसलिए जब तक अस्पताल की बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक यहाँ जिन कर्मचारियों की पोस्टिंग की गई है उनको अन्य सरकारी चिकित्सा संस्थानों में तैनात किया गया है। इसके साथ उपयुक्त जमीन की तलाश अभी भी जारी है। उधर विपक्ष को सरकार की इस लापरवाही के कारण हमला बोलने का मौका मिल गया है। एमपी में पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने सरकार से पूछा कि अस्पताल बना नहीं लेकिन स्टाफ की नियुक्तियां और ट्रांसफर होते रहे, इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। कांग्रेस इसे विधानसभा के आगामी सत्र में प्रमुखता से उठाएगी। जब अस्पताल की जमीन और भवन ही नहीं हो तो उसका नाम पर 6 साल से पोस्टिंग और तबादले किस आधार पर किए जा रहे हैं? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात जाने दीजिए, लेकिन ये खुलासा बताता है कि सरकारें किस तरह काम करती हैं। जमीन पर काम का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन हवा में पूरा किला बना दिया जाता है। अस्पताल की जगह का पता नहीं, लेकिन अस्पताल स्टाफ 6 साल से यहाँ नौकरी करने की सैलरी ले रहा है। गजब खेला चल रहा है। लेकिन हॉस्पिटल के लिए लैंड भले ना मिले, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ पूरा मिल चुका है। अस्पताल सिर्फ कागजों पर है, लेकिन इसे स्टाफ मिल गया जो बिल्डिंग ना होने की वजह से दूसरे अस्पताल में ड्यूटी कर रहा है। इसमें पिस रहे हैं इंदौर के वो लोग जिन्हें इलाज की जरूरत है। आपको क्या लगता है, सरकार इसमें जानबूझकर लापरवाही कर रही है या ये अफसरों की कारस्तानी है? क्या इंदौर में इतनी जगह नहीं है कि एक ऑलरेडी सेक्शन अस्पताल की बिल्डिंग बन सके? अपनी राय कमेंट बॉक्स में फौरन लिखिए